हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग जो है, अब बिहार सरकार का जो शिक्षा, आप लोग को मालूम होगा कि शिक्षा जो हमारा ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। इस पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती है और सेंट्रल सरकारें भी कानून बनाती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो शिक्षा पे दोनों सरकारें जो है अपने अपने स्तर से जो है योजनाएं बनाती है। जैसे कि बिहार सरकार भी इस पे काम करती है और सेंट्रल सरकारें भी काम करती है। तो जो हमारा बिहार सरकार है वह भी शिक्षा के मामले में जो है कई सारी योजनाओं जो है सेंट्रल से चलाया जाता है हमारे राज्य में। तो इस तरीक़ा से बिहार सरकार जो है अब 12,000 करोड़ रुपए का जो है अपना मांग रखा है सेंट्रल सरकार से। ये किस लिए रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि शिक्षकों का जो सैलरी है वह उन पे फोकस किया गया है, क्योंकि सरकार के पास शिक्षकों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को मेरी? शिक्षक जो है, हमारे शिक्षक हैं, उनको वेतन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। आप सोचिए कैसे सरकार जो है बहाल करेगी शिक्षकों को, जब इनके पास खुद ही नहीं पैसे हैं वेतन देने के लिए। चलिए हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो ये आज का न्यूज़ है दोस्तों। शिक्षा विभाग ने केंद्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं के लिए करीब जो वित्तीय वर्ष हमारा 22-23 है, आप लोग को मालूम होगा वित्तीय वर्ष अभी 22-23 चल रहा है हम लोग का, तो करीब 12,000 करोड़ रुपये का जो है बजट तैयार किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत योजनाएं जो चलती है बिहार में, ये जो योजनाएं हैं उसके लिए सरकार जो है इसके लिए PAB प्रारंभिक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में बैठक की गई नई दिल्ली में, और यह मंगलवार को आयोजित हुआ था। और जो PAB की बैठक हुई जिसमें बिहार राज्य के शिक्षा परियोजना जवाबदेही जो अफसर वहां मौजूद थे, उन्होंने बैठक में शिक्षा विभाग के अफसरों से, केंद्रीय अफसरों से विभिन्न तरह की योजनाओं के ऊपर तैयार किए गए कई सारे जो हैं बिंदुओं पर जो है इन्होंने साझा किया और बताया कि राज्य को इसमें इतने बजट होनी चाहिए, कितने नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नॉन रेसिडेंशियल एजुकेशन, देखिए यहाँ पे बात की गई है, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जो 1 to 5 की बात कर रहे हैं, 1 to 5 की जो क्लास होते हैं प्राइमरी में आते हैं, और उसकी बात भी की गई है। मतलब कि 7वां चरण के लिए जो है यहाँ से भी मीटिंग में भी बताया गया है सरकार की तरफ से कि हम जो है फोकस कहाँ कर रहे हैं, प्राइमरी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं, या नॉन रेसिडेंशियल जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षक को जो है कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उसको एजुकेट किया जाए शिक्षकों को, उसके ऊपर इन्होंने मीटिंग किया। दिव्यांग एजुकेशन, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी किस तरीक़ा से एजुकेशन को रखा जाए, ठीक है, उनके बच्चे के लिए किस तरीक़ा से, और तो और शिक्षकों की सैलरी के ऊपर भी इन्होंने जो है मीटिंग में प्रस्ताव रखा। तो शिक्षा विभाग जो है इन सारे पहलुओं पर जो है अब फोकस करने जा रही है। मतलब सेंट्रल सरकार से मिलकर ये सारे चीज़ों पे सरकार जो है फोकस कर रही है। तो हालांकि सेंट्रल सरकार जो है शिक्षा विभाग के अफसरों ने विभिन्न योजनाओं में अपने सुझाव भी दिए, और उन्होंने जो है फ़िलहाल 2 घंटे से अधिक चली मीटिंग में उन्होंने माफ़ कीजिएगा, फ़िलहाल 2 घंटे में अधिक चली इस मीटिंग में केंद्र और राज्य के बीच जो है आपसी समझ बढ़ी, और इससे जो है जो हमारे प्री प्राइमरी और वोकेशनल एजुकेशन पर दोनों पर फोकस किया गया है। तो इस तरीक़ा से शिक्षा विभाग ने जो है केंद्र सरकार के शिक्षकों की सैलरी को लेकर सबसे अधिक पैसा मांगा है। सरकार जो है बिहार सरकार शिक्षकों की सैलरी, आप लोग को मालूम ही होगा कि शिक्षकों की सैलरी 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना एक साथ आता है। कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसे की कमी है, इसलिए सरकार जो है दे नहीं पा रही है हर मंथ पैसे, जिसके कारण जो है ये बजट तैयार होता है और करोड़ों अरबों का बजट फिर जारी किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने बिहार सरकार जो है अब जो है सेंट्रल सरकार से पैसे मांग रही है शिक्षकों को वेतन देने के लिए। इस तरीक़ा से शिक्षा विभाग का जो वित्तीय वर्ष है वो कहीं ना कहीं अधिक हो गया है और केंद्र से बजट पा सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग पूरी तैयारी के साथ केंद्र के समक्ष अपने प्रस्ताव रखे हैं, और जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 6,000 करोड़
से अधिक का बजट मंजूर किया गया है इस साल। तो इस तरीक़ा से हमने इस लेटर से ये जो ये हमारा जो पेपर्स कटिंग है, ये जो हमारा न्यूज़ क्लिपिंग है, इससे हम लोगों ने समझा कि इस पर सरकार जो है वह लगभग 12,000 करोड़ रुपए का मांग किया है सेंट्रल सरकार से। और इसमें जो बात की है मेन, वह प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया है। आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल, टीचर एजुकेशन की बात किया है इन्होंने, दिव्यांग एजुकेशन की, शिक्षकों की सैलरी के ऊपर बात की है। तो ये सारी चीज़ों पर इन्होंने बात किया है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है एचएम करवाएंगे नियुक्ति पत्र की संपुष्टि। अब आपका जो हेडमास्टर होंगे वो आप लोग को नियुक्ति पत्र की संपुष्टि जो है वह करवाएंगे, डीओ ने आदेश दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जो है नियुक्ति पत्र संपुष्टि के नाम पर कई शिकायतें मिल रही है। आप लोग को मालूम हैगा, कई जगह जो है मिठाई के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कई स्तर पे शिकायतें मिल रही है, कई जगह तो लोग आपस में लड़ाई भी झगड़े भी हो रहा है। कई जगह तो ये हम देख रहे हैं, कई जगह प्रखंड शिक्षक अधिकारी से झगड़े हो रहे हैं, डीओ से झगड़े हो रहे हैं। इस तरीक़ा से कहीं न कहीं ये जो है हमारा मुद्दा जो है बेहद ही अभी कहने का अर्थ है गर्म है। एक तरीक़ा से ये मुद्दा जो है बहुत ही करंट में चल रहा है। तो इस तरीक़ा से डीओ ने जो है देखते हुए उप प्रमुख बिरौल के से शिकायत पत्र को देखते हुए डीओ मंगलवार को एक आदेश निर्गत किए और उसमें जो है इन्होंने ज़िले के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको योगदान देने के लिए इन्होंने जो है क्या किया, जितने भी विद्यालय में योगदान दे चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र का जो है प्रकाशन एनआईसी पोर्टल पर करने की कार्यवाही हो चुकी है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी हमारे शिक्षक जो नियुक्त हो जाते हैं, जिनको नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग मिल गया है और वो कहीं अपॉइंटेड है, तो उनको जो है उनका एक डेटा तैयार किया जाता है और एनआईसी पोर्टल पर वह जिला वाइज प्रकाशित होता है। तो विभागीय आदेश एवं बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्तें नियमावली आलोक में नियुक्ति पत्र की संपुष्टि इकाई जो है वह प्रखंड वह सचिव को करना होता है। आप लोग को मालूम ही होगा। लेकिन डीओ ने स्पष्ट किया है कि उक्त स्थिति में किसी भी प्रखंड शिक्षा अधिकारी की ओर से अगर नियुक्ति पत्र की संपुष्टि अपने स्तर पर की जाती है तो वह अवैध होगा और उसे अमान्य किया गया है। मतलब कि डीओ ने स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रखंड शिक्षा अधिकारी की ओर से अगर नियुक्ति पत्र की संपुष्टि किया जाता है, जो हमारे प्रखंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके स्तर से अगर की जाती है, से पत्र निर्गत की जाती है, संपुष्टि की जाती है, तो वो अवैध माना जाएगा, उसको अमान्य जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से सचिव को करना है। लेकिन डीओ ने आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। डीओ साहब ने आदेश दिया कि सभी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई सचिव से कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। मतलब डीओ साहब ने साफ कर दिया है कि प्रधानाध्यापक जो है, जो हेडमास्टर आपके हैं एचएम, वह अपने स्तर से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि कराएंगे, नियोजन इकाई के साथ सचिव से कराएंगे। और इस तरीक़ा से परेशानी हो तो सीधे डीओ कार्यालय आप पत्र भेजें, लिखें, इकाई के सचिव से नियुक्ति पत्र के संबंध में संपुष्टि नहीं करने को लेकर अगर कोई स्पष्टीकरण है तो वो भी मांगेंगे। तो इस तरीक़ा से ये हमारा एक न्यूज़ क्लिप था जिसमें हमने देखा कि अब एचएम जो है करवाएंगे नियुक्ति पत्र की संपुष्टि, डीओ ने आदेश दिया। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट है, यह है शिक्षकों के अवकाश से लेकर। आप लोग को मालूम है कि जो नवनियुक्त शिक्षक है उनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है अवकाश को लेकर। कभी अभी तो उनका पेमेंट को लेकर भी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा इशू कि पेमेंट भी अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को। तो पेमेंट के ऊपर भी काम चल रहा है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो अभी बात करते हैं हम लोग हैं शिक्षकों के अवकाश को लेकर। देखिए, आप भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको भी इस सारे प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको किस तरीक़ा से अवकाश मिलेगा, किस तरीक़ा से दिया जाएगा, वो सारी चीज़ों को आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है जानना। चलिए, डीओ विभा कुमारी ने बताया है कि बुधवार को आदेश जारी किया कि सभी जो प्रारंभिक विद्यालयों में जो नवनियुक्त शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश एवं शिक्षिकाएं को अवकाश स्वीकृत करने को निर्देश दिया गया है। ठीक है, आप छुट्टी ले सकते हैं। डीओ ने अपने पत्र में कहा है कि जिले में प्रारंभिक विद्यालयों में कुछ विद्यालय प्रधानों की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों को विशेष अवकाश की सुविधा देने में आपत्ति की जा रही थी। नहीं, बहुत विशेष अवकाश नहीं दिया जा रहा था न्यू जो ज्वाइनिंग की है। ऐसी स्थिति में सभी संबंधित विद्यालय प्रधानों को आदेश दिया गया, सारे हेडमास्टरों को, कि सेवा शर्त नियमावली के तहत नवनियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनको आकस्मिक अवकाश नहीं, इमरजेंसी जो हमारा सीएल होता है उसको आप जो है शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों की विशेष अवकाश की स्वीकृति दी जाए।
इस तरीक़ा से ये था। एक और है आपके सामने, एक मैं और लेटर ला रहा हूँ। ये हमारा कार्यालय आदेश है मधुबनी का, ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। इनमें एक नाहिद फातिमा है जो मध्य विद्यालय शाहपुर में पोस्टेड है। इनका जो है आवेदन था, जिनको संलग्न करते हुए संज्ञान में लिया गया, क्योंकि यह जो है ये गर्भावस्था से गुजर रहे थे, तो इनको छुट्टियां जो है मिलने में लेट हो रहा था, जिसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा विभाग ने इस आशय की जानकारी दी और जितने भी नवनियुक्त शिक्षिकाएँ जो विभाग को आदेश का पार्थिव होगा उनको जो है अब प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश देने की कृपा किया गया। मातृत्व अवकाश जो है अनुमान किया जाए इनको, ठीक है। तो जो नए जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको छुट्टियां देने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, जिसके चलते जो है कोई एक तरह से गाइडलाइन भी नहीं ऊपर से आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, जिसके चलते जो है यहाँ तक कि मातृत्व अवकाश भी नहीं मिल पा रहा था जो प्रेगनेंसी से जो वुमेंस गुजर रही थी। तो इस तरीक़ा से इनको छुट्टी देने की कृपा किया गया, अनुशंसा किया गया कि आपको छुट्टी दिया जाए, ठीक है, मातृत्व अवकाश इनको दिया गया। और इस तरीक़ा से ये आपका छुट्टी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ क्लिप था और कुछ आपका लेटर था। तो मैंने उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ बेहद पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, अपने दोस्तों से मित्रों से जरूर करवाएं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।